खुशी कह रही है बहुत दिन से, सॉरी बहुत दुख है सर जिंदगी में। हाँ, इतना पढ़ रहे मैथ स्ट्रांग हो ही नहीं रहा है, क्या करे। कब से पढ़ रही हो मैथ? आपका तो शायद नया ज्वाइनिंग है जी। आप कहेगा आप कैसे बता सकते हैं? तो आपके कमेंट के आधार पर आंसर मिलाइएगा ना। चलिए जल्दी जल्दी मिलाइए तो फटाफट। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर मिलाइएगा सब लोग। पहला का ए, दूसरा का ए, तीसरा का डी, चौथे का सी, पांचवा का सी, छठा का सी, सातवां का डी, आठवां का ए, नौवां का सी, 10वां का डी, 11वां का सी, 12वां का सी, 13वां का सी, 14वां का डी, 15वां का ए। एक नंबर में थोड़ा सा इधर है, शायद 1.45 होगा आपका, है ना। 15 में ए नंबर ऑप्शन 145 नहीं होगा, 1.45 होगा आपका, समझे। उसको थोड़ा सही कर लीजिए आप, 1.45। आइए इसके बाद 16 का ए, 17 का डी। 17 में देखो क्वेश्चन लोग छोड़ दिया एक दो जगह। एक्स के पावर 6 डी आया है क्या किसी का? एक्स पावर 6 माइनस 1 बाई एक्स पावर 6 का मान निकालना है। मतलब वहां पर जो चिन्ह प्लस है ना, वहां पे माइनस करिए आप। 17 नंबर सवाल में एक्स पावर 6 माइनस 1 बाई एक्स पावर 6 करिए आप, ठीक है। हाँ, चलो 18 नंबर सवाल। बिहार एसएससी का वैकेंसी आया क्या जी प्लस 2 वाला? भी अभी आया थोड़ी देर पहले शायद। ऑनलाइन वाला तो कमेंट कर रहा है, बाकी हमको पता नहीं है। चलिए 18 का ए, 19 का डी और 20 का बी हो जाएगा आपका। देख लो, ये सब झूठ सच भी बोल रहा होगा। सही है? नहीं है? ओ, चलिए आगे बढ़ा जाए। मिला लिए सब लोग? 15 प्लस कितने लोग का आया? कुछ विद्यार्थी पहले से हाथ खड़ा करके रखे थे ना। आप लोग गर्ल्स में 15 प्लस किसी का नहीं? आप गर्ल्स थोड़ी नहीं है जी, गर्ल्स में बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं गर्ल्स में किसी का 15 प्लस नहीं आया? 10 प्लस कितने गर्ल्स का आया? 10 से ऊपर? 10 से ऊपर, ठीक है। आप लोग उधर जी 10 प्लस। और लोग लाइए, आज का क्वेश्चन तो आसान है। नहीं आसान है? आज थोड़ा आसान है, तो आज और बढ़ना चाहिए था स्कोर। देखो खुशी है ना, जीवन में खुशी तभी रहेगा, है ना। सबसे पहली चीज जो है ना, साफ लिख रही है कि बहुत दुख है जीवन में, है ना। नाम खुशी है ना, दुख है। देखो मैं बता रहा हूं, सबसे पहली चीज जानते हैं, पेशेंस होना चाहिए। आपका जैसे जो नाम है, कमेंट है इधर, एक आध पैकेज, पैकेज 17 से आ रहा है। इससे पहले शायद आप नहीं थे, है ना। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखना। 10 दिन और 5 दिन और 10 सेट में 5 सेट में नहीं कुछ होता है, सच्चाई है। सबसे पहली चीज पेशेंस है। गणित जो है थोड़ा सा नहीं है। अब 5 सेट दिए तो ऐसा थोड़े कि छठा सेट से आपका सवाल बहुत ग्रो कर जाएगा।
सवाल इतना ही थोड़े कि 5-6 सेट वाला घूमित फिरित रहेगा, गणित भी बहुत ज्यादा आपका है। तो एक पेशेंस के साथ आपको अनवरत जो है लगातार काम करना है और समय देना पड़ेगा। क्या तुरंत इंस्टेंट कोई चीज नहीं होता है, किसी भी चीज में आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, पेशेंस के साथ आपको देना पड़ेगा और पूरी ईमानदारी से, तब होगा। ये 10 दिन और 20 दिन में, महीने दिन में नहीं होता। आप बताइए 10 दिन 20 दिन में अगर मान लेते हैं बढ़िया हो जाए तो फिर कहना ही नहीं है फिर आपका, है ना। तो जितना बताया जाए उस चीज को फॉलो करिए आप, समझे। और घर पर भी सेट लगाइए, मेहनत करिए। आप जो पढ़ाई किए हैं थ्योरी का जो नोट्स होगा आपकी कॉपी, उसको आप स्टडी करिए। समय देना पड़ेगा आपको पेशेंस के साथ, तब जाकर के बहुत बढ़िया होगा। और होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पॉजिटिव माइंड में बातें रखिए और पेशेंस रखिए, सही हो जाएगा। क्या हुआ? नोटिफिकेशन तो आएंगे अजी। कुल पदों की संख्या 11,098। ऑनलाइन स्टार्ट होगा आपका 27 तारीख से, 9वां महीना। क्या महीना? 9वां ना है, आ गया वैकेंसी, आ गया है ना। हाँ सही बोल रहा है लोग। वैकेंसी आपका 11,000 है, 11,098। अब छोड़ दीजिए, अब यहाँ पढ़ना है, वह बाद में देख। टेलीग्राम पर भी हम डाल दे रहे हैं, अभी टेलीग्राम पे डाल दिए। अच्छा हम डाल दे रहे हैं, बात में पढ़ाते पढ़ाते, है ना। चलो आइए पहला सवाल में। पढ़ाई करो, बहुत बहुत सारा है, वैकेंसी तनी मानी ना है। अब और चुनाव है, अब आएगा बोरा भर भर के, देखिएगा ना। अरे आपको क्या चाहिए? बस आपको नौकरी चाहिए, वैकेंसी चाहिए। देखिए जी, कैसे भेजाता है। डालिए जी, आप भी, हमको नहीं बुझा रहा है। अच्छा हाँ चल जाएगा। अब देखो पहला सवाल क्या कहता है, सुनिएगा आप सभी लोग। पहला सवाल, एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित मूल्य पर, मुद्रित मूल्य समझ रहे हैं ना, मुद्रित मूल्य आपका हो गया एमआरपी हो गया, एमपी हो गया, पर 10% छूट प्रदान करता है। अब आप ही बताइए कि अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, इसका मतलब बेच रहा है कितने में? 90% में। अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देने का मतलब है कितना में बेचना? 90 में बेचना, आपका 90 में बेचना। ये ध्यान रखना है सभी लोग को। अब कहता है उसको 20% का फायदा हो रहा है। अब आप ही बताइए ना कि 20% का जब फायदा हो रहा है तो सीधी सी बात है सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो सीपी का 120% आपका, सीपी का 120% होगा। सही बात है, सीपी का 120% आपका होगा। ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस के सेंस से दोनों को हम क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। काटिए, 30 से 3 बार में और 30 से 4 बार में। तो सवाल कहता है कि सीपी और एमपी का रेशियो कितना होगा? तो सीपी का रेशियो इधर वाला 3, आईएमपी का रेशियो उधर वाला 4, 3:4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। सही बात है। चलिए शायद चला गया। हाँ चलिए समझिएगा बात को, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं। अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। देखिए अंकित मूल्य होता है किसी भी वस्तु का 100%, और जब उसमें से 10% छूट दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है बेचा जा रहा है कितने में? अंकित मूल्य का 90% पर। तो ये विक्रय मूल्य हो गया।
अब फिर बेचने से क्या हो रहा है, 20% का लाभ। लाभ किस पे लगता है, सीपी पे। लाभ किस पे लगता है, सीपी पे। तो सीपी पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी हो जाएगा सीपी का 120%। ये भी एसपी, ये भी एसपी। एसपी के सेंस से दोनों बराबर हो जाएगा। 30 से 3 बार में कटेगा, 30 से 4 बार में कटेगा। तो एमपी का रेशियो उधर वाला 4 और सीपी का रेशियो इधर वाला 3। पहले सीपी फिर एमपी, तो 3 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं बुझाया? जिसको डाउट है पूछा करिएगा। देखो ये हमारा सवाल क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। कहता है एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 32,400 रुपए का कर्ज लिया। 32,400 रुपए कर्ज लिया। तो आपको नहीं लग रहा है कि प्रिंसिपल है, ये है प्रिंसिपल है। फिर कहता है ब्याज की दर उस वर्षों की संख्या का 1/4 है जितने अवधि के लिए ऋण लिया गया। बात समझिएगा। कहता है ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है जितने अवधि के लिए ऋण लिया गया है। अब कहता है यदि उससे ऋण अवधि के अंत में 11,664 रुपया ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज की दर कितना है। देखिए ई दिया है ब्याज, आई दिया है क्या, मूलधन। देखो दर को हम मान लिए आर, है ना। और समय क्या कहता है कि उस वर्षों की संख्या का 1/4 है जितना समय के लिए कर्ज लिया गया है। तो एक बात बताइए, समय 4R होगा, चरगुना होगा क्या। रेट क्या है, समय का 1/4 है। तो अगर ये होगा 4R तो वो कितना होगा, R होगा। देख लो इसका 1/4 है कि नहीं। सवाल कहता है कि दर जो है वो समय का 1/4 है। तो अगर ये 4R तो वो होगा R। अब देख लो सवाल में मूलधन दिया है, ब्याज दिया है, दर दिया है, समय दिया है, तो नहीं बन जाएगा। बताइए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, 11,664 है। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन अगुना समय, समय कितना 4R, अगुना दर R, बटा में 100 हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और बहुत कटेगा। देखो 4 से इसको आप काटिए सब लोग। तो 4 दूना 8, 4 9 36 और 4 एकम 4, 4 6 24 आपका। हमें लगता है कि ये 324 से भी कटेगा, ये 324 से भी कटेगा। कई बार में, 9 बार में कट जाएगा। तो बताइए R² बराबर 9, तो R बराबर 3% हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में साफ लिखा है कि ब्याज की दर समय का वर्ष का 1/4 है। तो अगर 4R तो R, रेट है, टाइम है, प्रिंसिपल है, एसआई है। तो एसआई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सॉल्व कर दिया, का मान निकल गया। आगे बढ़ते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुना दर बटा 100, सीधी सी बात है। 3 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। एक लॉरी के पहिए की त्रिज्या 182 सेंटीमीटर है। देखिए एक लॉरी के पहिए की त्रिज्या 182 सेंटीमीटर है। फिर कहता है कि लॉरी के पहिए द्वारा प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या कितनी होगी। ऐसा सवाल पूछा जा रहा है कि लॉरी के पहिए द्वारा प्रति मिनट यानी 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, आपसे ये पूछ रहा है। 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, जबकि लॉरी की चाल दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बात बताइए जी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या लिख सकते हैं आप। देखो तो 66 पर 3 जीरो बैठा दिए तो 66,000 मीटर हो गया क्या। 1 किलोमीटर में क्या मीटर, 1000 मीटर। तो आपका हो गया 66,000 मीटर। और 2 जीरो एक पर और बैठा दिए तो ये सेंटीमीटर हो गया। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में यहां त्रिज्या दे रखा है। तो 3 जीरो बैठाए 66 पर तो मीटर, और 2 जीरो और बैठा दिए तो सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब प्रति घंटा, घंटा मतलब क्या मिनट, 60 मिनट आपका, 60 मिनट आपका हो गया। अब सुनो, 60 से कटेगा एक बार में, और 60 से जब इसको काटिएगा तो 1 जीरो कटेगा और 11 बार में 66 कटेगा। 60 से काटेगा मतलब 6 और 10 से काटना, 10 से 1 जीरो और 6 से 11 बार में। तो क्या हो गया यहां पर 11
पर 40 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब इसको थोड़ा सोचिए, यहां पर 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा आपका? इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। 1 मिनट में पर मिनट इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा लॉरी, है ना। और त्रिज्या दे रखा है इतना, तो हम जानना चाहते हैं कि पहिया की परिधि कितना होगा, है ना। और साहब फिर क्या पूछ रहे? चक्कर की संख्या की इतना दूरी तय करने में पहिया कई बार गोल गोल घुमा होगा। तो देखो चक्कर की संख्या बराबर चक्कर की संख्या बराबर होता है कुल दूरी, अब बटा में क्या होता है? परिधि होता है। कुल दूरी बटा में परिधि होता है। मतलब देखो कोई पहिया यहां से वहां तक जाने में कई बार घुमा है, कई बार नाचा है, तो ये बात पता करने के लिए, चक्कर की संख्या पता करने के लिए कुल दूरी में जितना दूरी तय किया उसमें परिधि से भाग कर दीजिए। क्योंकि पहिया जानते हैं एक चक्कर में जब एक बार पहिया गोल गोल घूमता है तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। बात से सहमत है? जैसे पहिया हो गया, तो पहिया जब एक बार गोल गोल घूम जाएगा ना तो कितना दूर आगे बढ़ेगा? तो जितना एकड़ परिधि है। तो टोटल तय की गई दूरी में अगर एक चक्कर की दूरी से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा वहां तक जाने में वो कई बार घुमा है, कई चक्कर मारा है। चक्कर की संख्या बराबर याद रखना है कुल दूरी अब बटा में परिधि। बोलो 1 मिनट में कितना दूरी तय करना है? इतना सेंटीमीटर, है ना। 11 पर 1 2 3 4 सेंटीमीटर दूरी हो गया। अब परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 अब पाई का मान 22/7 और आर का मान 182 हो गया। अब इसको कर दीजिए सोल्व, हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए जी सब लोग ध्यान दीजिए, देखो 7 से ही कट गया, 7 दूना 14 और 7 छक 42, सही बात है। 11 से ही कट गया एक बार में और 11 सही है 2 बार में। अब देखिए यहां पर कटेगा पूरा पूरा, लगभग में बोल रहा है ना जी? हाँ ठीक है, तो लगभग में 2 दूना 4, 4 से काटिए, या 2 दूना 4 और दूना 8, एगो 2 यहां, एगो 2 यहां, और 26 में एगो 2 निकाल लिए, 13 छोड़ दिया। 2 दूना 4 दूना 8 से इसमें भाग दीजिए। बोलो 8 से इसमें भाग देंगे तो भाग कितने बार में लगेगा? 1250 बार में भाग लगेगा। अरे 8 से 125 बार में और 0 1250 बार भाग लगेगा। अब 13 से भाग दीजिए 1250 में, वही आंसर हो जाएगा। भाग दीजिए 13 से अगर हम भाग देंगे 100 बार में तो 1300, 13 से भाग देंगे 100 बार में तो 1300। आई 1300 से कम न है तो 100 से कम बार में भाग लगेगा, तो 100 से तुरंत कम कौन है? 96 है, ये आंसर हो जाएगा। बात को समझिए, सवाल कहता है कि 1 मिनट में वो पहिया कई बार नाचा है, तो पहले तो आप ये निकालो कि 1 मिनट में पहिया दूरी कितना तय किया है। तो देखिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यहीं से आप निकाल सकते हैं। 66 किलोमीटर पर 3 जीरो बैठाए तो मीटर, अब फिर 2 जीरो बैठा दिए तो सेंटीमीटर प्रति घंटा, यानी 60 मिनट में इतना दूरी। और 60 से इसको काटे एक बार में और 60 से इसको काटे तो कितना हुआ? 1,10,000 हुआ। इसका मतलब 1 मिनट में 1,10,000 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। इतना दूर गया है, कई बार गोल गोल घूम के उतना दूर गया है। चक्कर की संख्या बताओ तो कुल दूरी 1,10,000 ऊपर, अब बटा में पहिया का परिधि, है ना। अब परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, तो 2 पाई 22/7 और आर का मान 182। पूरे को काट दिए, है ना। 7 से ही कट गया 26 बार में, 2 यहां 2 यहां 2 यहां, 2 दूना 4 दूना 8 से कटा 1250 बार में, 13 से इकट्ठा 100 बार में। कब? जब 1300 होता तो। ये 1250 से ना है तो क्या 100 बार में कटेगा? नहीं, 100 से थोड़ा कम बार में कटेगा। आंसर हो गया। और नहीं तो अगर कोई एडजेक्ट भाग देगा तो भी लगभग में ही आएगा, 96 ही आएगा। कुछ कहना है बोलिएगा, पूछा करिए। आपको डाउट है शायद? नहीं डाउट किसी को पूछिए।
चलो यहां पर देखिएगा, सब लोग ध्यान दीजिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े हैं। दो वृत्त एक दूसरे को पी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को पी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, बाहर बाहर टच करता है ना। आप लोग कोई फॉर्म डालना है? कितने लोगों को फॉर्म डालना है? सबको डालना है लगभग 11,098 वैकेंसी है ना। अब फॉर्म लगभग सबको डालना है ना। सिलेबस देख लो क्या है, मैं बता दे रहा हूं ऐसे रफली। अर्थमेटिक पूरा है और एडवांस में खाली मेंसुरेशन है ना। जो आपका जीडी का सिलेबस है ना, वही आपका सिलेबस है। अब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, मतलब इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आता है बिहार एसएससी में आपका, है ना। मैंने देखा है, एक तो 2014 वाला आपका है जो फाइनल किया है आपका इधर, है ना, 22 में। हाँ, तो है ना, तो इस तरह का बताइए ना। तो लेवल बहुत कुछ नहीं है ना। एडवांस में मेंसुरेशन से क्वेश्चन सिर्फ आपका बनेगा, ज्योमेट्री से सवाल आपका नहीं बनेगा। या हो सकता है अभी हम पिछले वाले के आधार पर बता रहे हैं, हो सकता है कुछ सिलेबस अगर चेंज किया हो, हम देखे नहीं है, अभी हमको लोग बताया तो आपको बता रहे हैं हम। इसके बाद अभी तुरंत जाएंगे तो देखेंगे उसका हम पूरा डिटेल, है ना। तो हो सकता है अगर सिलेबस कुछ बदले तो ये सब ऐड करे, लेकिन चांस मान के चलो आपका 90-95% वही रहेगा। सिलेबस शायद चेंज नहीं किया है आपका, देख किया है नहीं किया, देख लेंगे हम कल, उसके बारे में बता देंगे। लेकिन है यही आपका, अर्थमेटिक कंप्लीट है, नंबर सिस्टम है और आपका मेंसुरेशन है। डीआई से हो सकता है एक आध गो सवाल ऐसी नॉर्मल बनेगा, डीआई जैसे बना देता है वैसी हो जाएगा वो आपका। मैथ से 25 को था ना पिछली बार, अब इस बार अगर वही रहेगा तो 25 को ना, तो हो सकता है कम बेसी हो गए हैं। कल डिटेल बताएंगे, कुछ चेंज अगर किया होगा तो। आज मान लेते हैं बता दिए पहले वाला और हो गया उल्टा पलटा, तो फिर दिक्कत है। देखिए, दो वृत्त एक दूसरे को पी पर बाह्य रूप से स्पर्श करता है। दो गो सर्किल है, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। कौन सा बिंदु पर? पी पर। ये बिंदु पी है, दो सर्कल बाहर से बिंदु पी पे स्पर्श कर रहा है। कहता है ए बी दो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। देखो, अनुस्पर्श मतलब होता है सीधा वाला, यहां लिख देगा अनुप्रस्थ मतलब तिरछा वाला हो जाएगा। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और अनुप्रस्थ का देगा तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, तिरछा वाला, सीधा वाला है। देखो ये सीधा वाला यहां पर है। सवाल कहता है कि ए बी जो है, ए बी है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, दोनों को स्पर्श कर रहा है। अब सवाल कहता है कि यदि ए और बी संपर्क बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, पी ए बी बराबर 65, देखो ऐसे मिला दो, इसको मिला देना है, यहां से इसको मिला देना, इन 90 डिग्री होता है। जानकारी है? नहीं है जिनको रट लीजिए कि दो सर्कल जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु पर कॉमन टेंजेंट द्वारा 90 डिग्री का कोण बनता है। यह आपका थ्योरम है कि दो वृत्त जब जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु पर इसके द्वारा 90 डिग्री का कोण बनती है। 90 डिग्री का यहां फिक्स है, 90 डिग्री का कोण बनती है, थ्योरम। यही सवाल में लगेगा, ये जानकारी रहेगा तब सवाल बनेगा। अब देखो पीएबी मतलब ई वाला दे दिया कितना 65, आईएपी भी वाला क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखो भाई ये वाला पूछ रहा है। अब देखो जिसको ये जानकारी नहीं रहेगा उसका मथे काम नहीं करेगा कि त्रिभुज तो बन गया लेकिन एक गो एंगलवा दिया, दूसरा कैसे निकाल ले। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि स्पर्श बिंदु जहां दोनों वृत्त स्पर्श करता है उस पर 90 डिग्री का कोण बनता है, याद रखना है। तो ये बोलो 90 यार, ये कितना 65, तो 90 और 65 कितना 155, 155 ये कितना होगा 180 में से 155 घटा दीजिए, हैं तो 180 में से 155 घटा देंगे, आंसर आपका हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा। आंसर कौन सा? सी। एक भाषा यहां पे लिख लीजिएगा, जब दो बिंदु एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करें, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें
जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करे तो कॉमन टेंजेंट द्वारा स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बनता है, ये बात एकदम फिक्स है, इसका प्रॉपर्टी है। 90 डिग्री का कोण बनता है। देखो थोड़ा सा इसको हम बता दे रहे हैं कैसे 90 बनता है, जल्दी से सुन लीजिए। यहां देखिए, ताकिए इधर देखो, यहां से हम स्पर्श रेखा पर इसे लंब खींच देंगे, हैं? यहां से क्या खींच देंगे? लंब। तो बोलो 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी। आपको एक बात पता है कि सर्किल के बाहर स्थित बिंदु से सर्किल पर दो गो स्पर्श रेखा खींचाता है और दोनों की लंबाई आपस में बराबर होता है। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, यहां पे लंब खींच दिया, लंब खींच दिया तो सर्किल के बाहर बिंदु ई हो गया, पी हो गया, बिंदु पी है, पी तो है, क्यू हो गया। अब देखो यहां से एक स्पर्श रेखा क्यू बी और यहां से एक स्पर्श रेखा क्यू पी, क्या ये दोनों बराबर होगा? बोलिए बराबर होगा। तो ई 90 और ई दोनों भुजा बराबर, तो क्या 45 45 नहीं होगा? तो ई कितना होगा? 45। अब देखो प्रूफ किया जा रहा है यहां पर, यहां 90, उसी प्रकार इस वाले वृत्त पर यहां से एगो स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है और यहां से एगो स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। सही बात है। तो ऐसी स्थिति में फिर ये दोनों बराबर होगा। तो अगर इन 90 है तो बच गया कितना? 90, 90 में ये 45 45, तो इधर भी 45, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 90 आपका हो जाएगा। मतलब ऐसे आप साबित कर सकते हैं। बाकी अगर मान लेते हैं ये सब वैरी करेगा तो उसी के हिसाब से सेटिंग यहां वहां भी होगा और जोड़ने पर आपका 90 ही पूरेगा, है ना। 90 लंब डाल दिए, प्रूफ करने के लिए लंब डाले तो 90 45 45 और 90 तो 45 45, 45 और 45 मिला के पूरा 90, तो 90 फिक्स हो गया, हमेशा होता है। आई 90 आई 65, तीसरा को निकाल लिए, 180 में से इन दोनों को घटा दिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, ई सवाल संख्या हमारा 5 क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। 500 रुपए में खरीदी गई एक साड़ी पर अंकित मूल्य इस तरह से डाला जाता है कि 16% का लाभ हो। देखो जी, सीपी कितना है? 500 रुपया। जानते हैं अंकित मूल्य इस तरीके से किया जाता है कि उसको 16% का फायदा हो। तो आप बताइए 16% बढ़ा के ही ना प्रिंट किया जाएगा। 16% फायदा कब होगा? जब 16% बढ़ा के प्रिंट करेगा। तो बोलो इसका 1% का मान 5 रुपया, तो 16% का मान 80 रुपया। देखिए 500 में 2 अंक के पहले डेसिमल बैठा देंगे तो 1% का मान हो जाएगा। तो बोले 1% का मान क्या रुपया? 5 रुपया। तो 16% का मान 80 रुपया। कोई भी नंबर 500 लिखा हुआ है, 1 अंक के पहले डेसिमल डालो तो ये 10% का मान हो गया। 2 अंक के पहले डेसिमल डालो 1% का मान हो गया। तो 1% बराबर 5 रुपया, तो 16% का मान 80 रुपया। 80 बढ़ाइए तो 580 हो गया। 580 एमपी हो गया। अब कहता है कि और बाद में अंकित मूल्य पर X% की छूट देकर बेचा जाता है और साड़ी का विक्रय मूल्य इतना है। लीजिए बेचा जाता है कितने में? 493 में। तो करा कितना प्रतिशत का डिस्काउंट दिया गया? तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमपी पर। एमपी है और एसपी है। करा कितना छूट दे कितना बेच दिया गया? कितना प्रतिशत छूट? तो बोलो परसेंट डिस्काउंट निकालना है। इससे कितना कम है? 87 है। तो 87 कम है तो इसको लिख दिया ऊपर, छूट है। अब बटा किस पे छूट दिया है? तो एमपी पर। 580 नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100। छूट प्रतिशत बराबर छूट बटा एमपी गुणा 100। 0 से 0 कट गया। 29 से 3 बार में और 29 से 2 बार में और 2 से 5 बार में 5 दिए 15% हमारा आंसर हो जाएगा। क्रैमूल 500, 16% बढ़ा दीजिए तो 580 एमपी होकर एकरा पर कितना छूट देगी? 493 में बिक जाए। तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य परसेंट डिस्काउंट निकालना है। तो इससे जितना प्रतिशत कम है समझो वही छूट है। कुछ पूछना है बोलिएगा। देखिए जी हमारा अगला सवाल क्या कहता है?
कहता है कि a b+18 का अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती। देखो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b+18, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है। दोनों वर्ड सेम है, अनुक्रमानुपाती समानुपाती। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं अंग्रेजी में, और इसका उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समानुपाती है, समानुपाती मतलब समान अनुपात। समान अनुपात, जितना अनुपात a का होगा उतना ही अनुपात b+18 का होगा। चलिए मान दिया हुआ होगा, पढ़िए ना। बोलो a बराबर 108 शुरू में दिया, फिर बाद में a का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखो a का मान 108, अब बाद में a का मान पूछ रहे हैं। तो जो अनुपात a का, पहले वाला a अब बाद वाला a, वही अनुपात b+18 का, है ना। तो बताइए शुरू में b का मान कितना है, 36। तो यहां बैठाइए 36+18, अब बाद में b का मान 68, तो यहां पर 68+18। देखो समानुपाती का मतलब यही होता है कि इधर a को लिखिए अनुपात में और उधर लिखिए b को लिखिए अनुपात में, दोनों बराबर हो जाएगा, वही हो गया समानुपाती। तो पहले वाला 108, बाद वाला ये पूछ रहा है तो 108 बैठाए। पहले वाला b का मान कितना 36 तो बैठा दिए, और बाद वाला b का मान 68 यहां बैठा दिया। अब सॉल्व कर दीजिए, हो गया a का मान, अनुपात को बराबर कर दिए। बोलिए जी, ये हो जाएगा 108, या फिर एक बात बताए 36 और 18 54 हो गया। तो 54 से 2 बार में कट गया। इन दोनों को जोड़िए 86, 86 का डबल कर दीजिए, वही a का मान निकल गया कितना 172 आंसर हो गया आपका। ये सवाल बहुत ही आसान होता है, जो अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती वाला तो बड़ा आसान होता है। देखो कह दिया कि ई दोनों समानुपाती है, तो एक तरफ लिखना है a को बटा में दोनों a का मान, अब दूसरा तरफ लिखना है दोनों b का यूज करके बटा में। अब बराबर कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका सीधे। अब अगर यही सवाल में यहां पे लिखा रहता व्युत्क्रमानुपाती, तो जानते हैं क्या करते, a गो को सीधा लिखते उधर वाले को, इधर वाले को उलट के लिखते, मतलब 68+18 लिख देते ऊपर, और 36+18 कहां लिखते नीचे। कब, जब व्युत्क्रमानुपाती कहे तब। a रहेगा सीधा, इधर वाला सीधा रहेगा, एक तरफ उलट दीजिएगा तो व्युत्क्रम का सेंस हो जाएगा, और फिर सोल्व कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। यही तो होता है, दो चीजें आपका। अनुक्रमानुपाती रहेगा तो दोनों सीधा सीधा, अब व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो एक वो सीधा और दूसरा उल्टा, उलट के लेते हैं हम। देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, बोलिए किसका विभाज्यता का नियम यहां पर है, 18 से विभाज्य। तो 18 का अपना कोई नियम नहीं होता है, 18 डिपेंड करता है 9 और 2 पर। मतलब जो 9 से कटेगा और 2 से कटेगा वही 18 से कटेगा, ठीक है। एक बात बताओ, 2 से कब कटेगा, जब इकाई अंक क्या रहेगा, सम रहेगा। तो इकाई अंक की संख्या का क्या है, x है, तो 18 से कटने के लिए x का मान सम होना चाहिए, सही बात है। तो सब तो सारे ऑप्शन सम है ना। और दूसरा नंबर 2 से कटेगा, उसके बाद किससे कटेगा, 9 से कटेगा। 9 से विभाज्यता का नियम पता है, अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। तो चलिए अंकों का योग करते हैं, उससे बढ़िया जानते हैं क्या रहेगा, 9 को काटते चल जाओ। सुनिए इधर सबका ध्यान, देखो 7 और 2 9 काट दिए, है ना। अब देखो 7 और 2 9, 6 और 3 9, 6 3 9, अब फिर 6 और 3 9, 9 को उड़ाते चल जाओ। अब बचा क्या, 8 हम 8 16। सुनिए 16 16 16, तो 16 में 9 उड़ाइए, कितना बचा, 7 बचा। तो आपको नहीं लग रहा कि अगर यहां पे 2 रहेगा तो फिर 7 2 9 बन जाएगा। देखो ये 8 और ये 8 कितना 16, और यहां 2 रहेगा था ना, 16 2 18, 9 से कट जाएगा। 16 और 8 24, कहां 9 से कटता है, 16 4 20 कहां 9 से कटता है, 16 6 22 कहां 9 से कटता है, 16 और 2 18 ही 9 से कटेगा। मतलब इस जगह पर 2 होगा आंसर, बस यही करना और कुछ नहीं करना है।
एक तो कोई विद्यार्थी यहां से यहां तक जोड़ेगा तो काहे के लिए उतना लंबा जोड़िएगा। दूसरा तरीका है कि 9 को काटते चल जाओ, मतलब डिजिटल सम का केस 9 को आप खत्म करते चल जाइए। देखिए एक बार फिर से हम दिखा दे रहे हैं, 9 को काटना है। देखो 7 और 2 9, 6 और 3 9, फिर 7 और 2 9, फिर 6 और 3 9। देखो बच क्या गया 8 और 8 16। और सोचिए यहां पर हम क्या रखे 8 और 8 16, यहां पर क्या रखे कि 9 से कट जाए, तो 16 और 2 18, 9 से कटता है। इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आंसर भी अवेलेबल है, मार देंगे। बाकी 16 के साथ सोचिएगा 8 रख देंगे, 16 8 24, 9 से नहीं कटता है। 16 4 20, 9 से नहीं कटता है। 16 6 22, 9 से नहीं कटता। 16 2 18, 9 से कटता है। मतलब x की जगह पक्का क्या होगा 2 होगा। यहां पर अगर 2 रहेगा तभी 18 से कटेगा। सही बात है। तो 9 के विभाजता का नियम ध्यान रखना है। चलिए ये देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है। देखो समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक और चीज है जी, MTS का भी आंसर की कल दे दिया है ना। MTS का भी 2023 में हाल ही में एग्जाम खत्म हुआ है आपका, है ना। और आंसर की भी आपका कल दे दिया है। आज आपको 10 बजे तक जो है उसका सारा का PDF डाल दिया जाएगा, पूरे का टेलीग्राम पर जो है ना 10 बजे तक पूरा PDF आपका डाल दिया जाएगा। लगभग कंपाइल हो गया है, कुछ कुछ शिफ्ट का और रह गया है। 40 शिफ्ट का एग्जाम लगभग हुआ है। बोलिए कुछ नहीं तो सुनिए, है ना। 40 शिफ्ट का अप्रोक्स आपका एग्जाम हुआ है, थोड़ा कंफर्म नहीं है ना, वो चिंटू बताएगा, उसका ये सब डिपार्टमेंट है। तो लगभग 40 शिफ्ट का शायद ही यही हुआ होगा। यही होता है 38 39 40 42 यही शिफ्टें होता है आपका मोटा मोटी। 27 में हुआ है। अच्छा जितना में हुआ है सब मिल जाएगा, ठीक ना। 10 बजे तक मिल जाएगा। कहिएगा क्या करिएगा, डाउनलोड करके खाली छोड़ देना है? नहीं, अब सारे सवाल को जितना शिफ्ट का क्वेश्चन होगा सब बनाइए, है ना। अभी CGL का दिए थे, फिर CHSL का दिए, फिर MTS का दे रहे हैं, फिर कौन आएगा तो फिर देंगे। खत्म हुआ CHSL है। कितना लोग खत्म कर दिए CHSL वाला सारे शिफ्ट का? ले तेरी, एको खत्म नहीं किया है। तो बताइए ऐसे सिलेक्शन होता है? बताइए कमी जो है आपके अंदर है। और लोग कहता है कि सर बड़ा लेट हो रहा है सिलेक्शन में, 2 साल से 3 साल से कर रहे हैं। तो इन्हें गड़बड़ बात है। हल्का में मेरा बात लेते हैं नहीं, भोगिएगा, बता रहे हैं, हल्का में लीजिएगा। तब मैं जो कहता हूं उसको आप अमल करिए। अरे आप लोग में इतना मतलब ललक होना चाहिए, आपको ढूंढ ढूंढ के सेट मारना चाहिए। आप लोग को लगना चाहिए कहीं से मिलता कि सेट लगाते हैं। किताब खरीद के उसको 4 दिन में पूरे को निपटा दीजिए, 10 को 20 को सेट आपका है। तो हम लोग पढ़ते थे उस टाइम में सेट किताब से, ऑनलाइन का कुछ था नहीं, PDF कहां मिलता था, है ना। किताब खरीद के लाते थे। और किताब क्या 25 को सेट दिया तो ललक में 2-4 दिन में 25 खत्म कर दे। 200 रुपए में किताबों खरीदे और 2 दिन में खत्म, है ना। अब तो जो है ऑनलाइन का लीजिए ना PDF, थोक के भाव से आपको मिल रहा है। बनाते रहिए सेट, कितना बनाइएगा। फिर भी आप लोग नहीं बनाते हैं। हम लोग 200 में खरीदते थे किताब और 2 दिन 3 दिन में खत्म हो जाता था। अब पैसा नहीं रहता था कि फिर अब दूसरे को ले फिर कुछ करें, ऐसा स्थिति रहता था। अब आप लोग के पास तो आपका अवेलेबल है 40 शिफ्ट 50 शिफ्ट का क्वेश्चन, करिए ना। खत्म हो जाए तो फिर हमको कहिएगा और हम कुछ व्यवस्था करा देंगे। तब बनाइए। ये सब गलत बात है, कोई हंसने वाली बात नहीं है। सीरियसली इस चीज को लेना है ना। सिलेक्शन तभी होगा, स्कोर तभी बढ़ेगा। गणित को हल्के में ना ले, गणित थोड़ा मोड़ा नहीं है। अब का जो है ना सिलेबस गणित का भी बहुत बड़ा हो गया। तनी मानी सवाल है जी। अरे हम इतना 6 साल से पढ़ा रहे हैं, कितने सवाल को रगड़ दिए, कई बार रगड़ दिए, फिर भी हमको नया भेटा जाता है। तो आप कौन खेत का मूली है? अगर गणित की बात करें, बाकी एक विद्यार्थी टीचर से ज्यादा नॉलेज वाला होता है, सारे सब्जेक्ट को कर कैलकुलेट कर ले, लेकिन मैं गणित की बात कर रहा हूं। हमको भेटा जाता है कभी कभी, हम ही को नहीं भेटाता होगा, सारे मास्टर साहब को भेटाता होगा। कोई कहता है कोई छुपाता है ना। कोई कहता होगा सबे बुझाता नहीं, अभ्यास सबको करना पड़ता है, सबको देखना होता है। और जो देख के पढ़ा रहा है कोई गलत चीज नहीं है, अभ्यास करके पढ़ा रहा है वो अच्छी चीज है। जो अभ्यास नहीं कराएगा इसी आकर लेक्चर देगा तो वो आउटडेटेड रहेगा, आज के 4 साल पहले, और वही अभी भी कराएगा आपका। जो देखेगा वही बेहतर पढ़ाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप लोग पढ़िए, है ना। CGL वाला बनाए थे, वो दिए थे और 1 महीना पहले CHSL से, वो भी बना है। लगभग सब तो हम करा दिए जी। अभी CHSL वाला सब चल रहा है,
सीजीएल लगभग सब हम करा दिए हैं, 40 शिफ्ट का करा दिए हैं। तो ये सब बनाइए, गलत बात है। अब हम का नहीं बने कह सकते हैं, बाकी आप जवान आदमी हैं, समझदार हैं, खुद जो है आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, हमसे ज्यादा भी है ना, तो खुद आप समझ सकते हैं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए ये कुछ शिफ्ट मैंने पहले भी कराया था, है ना, फिर आ गया। देखिए एक बिंदु यहां पे P है और एक बिंदु आपका Q है। आज चला जाएगा, बनाना है, शुरू कर देना, आज ही से लग जाना है। और उसका तो क्वेश्चन और आसान रहता है। एमटीएस का क्वेश्चन जो है और थोड़ा इजी रहेगा आपका, एगो दूगो सवाल में थोड़ा रहेगा लेवल, है ना, और ही आसान रहता है, वो इजी टू मॉडरेट रहता है आपका। ई में तो एगो दूगो हाई लेवल का मिल जाता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं, और ही आसान होता है। देखिए P और Q पर दूगो सर्किल प्रतिच्छेद कर रहा है। बोलो PQ बराबर कितना? 10। PQ बराबर 10, PQ बराबर 10, PQ बराबर 10 दिया हुआ है। अब देखिए इसका सेंटर यहां पर ये हो गया और इसका सेंटर यहां पर ये हो गया। देखिए इसके त्रिज्या कितना है? 6, इधर भी त्रिज्या 6, इधर भी त्रिज्या 6। अब सेंटर को क्या किया? मिला दिया। एक चीज जानिए, दोनों वृत्त का त्रिज्या क्या है? बराबर है। अलग अलग त्रिज्या वाला वृत्त नहीं है, बराबर त्रिज्या वाला वृत्त है। तो याद रखना, यहां भी एक प्रॉपर्टी है कि जब बराबर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो ऐसी स्थिति में ये कॉमन कॉर्ड और केंद्र को मिलाने वाली रेखा दोनों एक दूसरे पे लंब होती है और साथ साथ दो इक्वली पार्ट में बांटती भी है, दो इक्वली पार्ट में बांटती भी है। अब ऐसे नहीं रटिएगा तो फिर ऐसे देखो, ईबी 6 ईबी 6, तो क्या इस सम चतुर्भुज बन गया? 6 6 6 6 सम चतुर्भुज बन गया। आपको पता है सम चतुर्भुज का दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। यहां से अगर ज्योमेट्री के प्रॉपर्टी पर नहीं आना चाहते हैं तो आइए मेंसुरेशन पर घूम फिर करके। मेंसुरेशन में आपको पता होगा कि सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। तो 6 6 6 6 सम चतुर्भुज बन गया। आई क्या हो गया? इसका दोनों विकर्ण हो गया। अब बोलो सम चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बराबर बांटती है कि नहीं बांटती है? तो वहां से आप याद रखिए या फिर ज्योमेट्री से याद रखिए, बतिया बराबर है। अब देखिए पूरा ही 10 है तो कितना? 5, और ये भी कितना? 5 हो जाएगा। आई हो दोनों बराबर बराबर होगा, जितना ही उतना ही भी होगा। अब चलिए इस समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? समकोण त्रिभुज बताओ ये क्या है? कर्ण है, आई लंब है, तो क्या ये आधार नहीं निकलेगा? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, अब माइनस लंब का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, यानी रूट अंडर 11 हो गया है। तो रूट 11 यहां से यहां तक, तो रूट 11 यहां से यहां तक, तो पूरा कहता है कि केंद्र के बीच की दूरी बताओ ओ डैश कितना होगा? तो रूट 11 ई और रूट 11 ई, तो रूट 11 और रूट 11 जुड़ जाएगा तो 2 रूट 11। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब दो बराबर त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को काटे, तो ये जो केंद्र को मिलाने वाली रेखा होगा और ये जो PQ होगा, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर बराबर बराबर बांटेगी। याद रहेगा। पूरा कितना? 10, तो 10 में कितना? 5 5, आई कर्ण 6 5, तो निकाल लिया अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, रूट 11 आया। आई रूट 11 तो भी रूट 11, पूरा यहां से वहां तक केंद्र को मिलाने वाली रेखा 2 रूट 11 हो जाएगा। कुछ पूछना है बोलिएगा। एक भाषा नीचे में लिख लीजिए, यही वाला। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, लिखेंगे समान त्रिज्या वाले दो वृत्त, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो केंद्र को मिलाने वाली रेखा, तो केंद्र को मिलाने वाली रेखा और PQ जो सवाल में दिया हुआ है, PQ क्या है? यहां जीवा है। PQ एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करती है।
एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करती है। लंबवत समद्विभाजित करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा सवाल संख्या 9, इसका आंसर क्या आया जी? देखिए, एक किराना व्यापारी का दावा है कि वह 48 रुपए पर केजी चीनी बेच रहा है जिसकी कीमत 50 रुपए किलो है। देखिए सीपी और यहां लिख दिए एसपी। 50 रुपए किलो चीनी है क्रयमूल्य, आप बेच रहा है कैसे? 48 रुपये। तो क्रयमूल्य 50 और विक्रयमूल्य 48, साफ तो लिखा हुआ है क्रयमूल्य विक्रयमूल्य। फिर कहता है ये तो रुपया में हो गया, क्या कर रहा है? 50 रुपए क्रयमूल्य है, वो कस्टमर को दे रहा है कैसे? 48 रुपए। खुद खरीद के लाया 50 का, अब बेच रहा है 48 रुपये किलो। यहां कस्टमर को 2 रुपए माइनस कर रहा है, लेकिन देखो यहां पे लूट रहा है। क्या कह रहा है कि वह 1000 ग्राम के जगह पर 900 ग्राम दे रहा है। तो यहां 2 रुपया कम जरूर दे रहा है, लेकिन यहां देखो 900 ग्राम दे रहा है, तो फायदा हो गया ना। सवाल कर रहा है लाभ प्रतिशत बताओ कितना है। तो देखिए कितना ग्राम कस्टमर को दे रहा है, तो जितना कस्टमर को देता है उसको हम सीपी कहते हैं, याद रखिएगा हमेशा। कितना ग्राम के बदले? 1000 ग्राम के बदले तो एसपी हो जाएगा। ये बाट वाला बटखारा वाले में याद रखना है, जितना कस्टमर को मिलता है उसको हमेशा सीपी फिक्स है। जितना कस्टमर को तौल के मिल रहा फिक्स है वो सीपी होता है, ये बात जान लीजिए। जितना के जगह पर जितना के बजाय वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एसपी हो जाएगा। अब चलिए यहां पर इसमें और इसमें कुछ कॉमन है तो आप काट सकते हो, और ऐसे करना है गुना। देखिए 2 0 3 0 यहां 3 0 यहां उड़ा दिए, 3 0 इधर और 3 0 इधर उड़ गया। और कुछ कटेगा? 3 से कटेगा 3 बार में, और 3 से 16 बार में। बोलो 5 दिए 15 और यहां 16, यानी ओवरऑल वहां भी लाभ हानि यहां भी लाभ हानि मिला के ओवरऑल सीपीएसपी आ गया 15-16। तब सवाल क्या रहा है बताइए, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? खरीद कितना? 15 और विक्रयमूल्य कितना? 16। लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, तो लाभ गुना 100 और बटा क्रयमूल्य 15, तो 1/15 का मान 6.66% होता है। तो 6.66 यानी कौन? यही ना होगा लगभग में। तो याद रखना अगर ऐसा कुछ सवाल है तो सीपीएसपी का रेशियो बनाइए। रुपया वाला है और ये बाट वाला है, बाट में फायदा हो रहा है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है तो काटिए, जिससे कि चीजें छोटा हो जाए और इजीली हम लाभ परसेंट निकाल सके। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए जी, सवाल कहता है शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या 7 मीटर है और ऊंचाई कितना है? 24 मीटर है। फिर कहता है इसके चावल के कितने बोरे खाली किए सकते हैं? चावल के कितने बोरे खाली किए जा सकते हैं यदि प्रत्येक बोरे में चावल द्वारा घेरा गया स्थान 2 मीटर क्यों है? देखो इस शंक्वाकार तंबू इतना त्रिज्या और इतना ऊंचाई का है, इसमें चावल के कितने बोरे खाली किए सकते हैं? यानी चावल का कई गो बोरा टेंट में ले जाकर के डाला जा सकता है या रखा जा सकता है। चावल का कई गो बोरा रखा जा सकता है, बस यही पूछ रहा है। यानी आपसे पूछ रहा है, संख्या पूछा जा रहा है, बोरा की संख्या आपसे पूछ रहा है, बोरा की संख्या। तो आप बताइए बोरा की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? टेंट के आयतन में, तंबू के आयतन में 1 बोरा का आयतन से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। एगो टेंट है उतना त्रिज्या ऊंचाई का, कहता है कि उसमें कई गो बोरा रखा जा सकता है या कितने बोरा के चावल को उसमें खाली किया जा सकता है। तो अगर संख्या पूछ रहा है तो सिंपली हम तंबू के आयतन में 1 बोरा के आयतन से भाग करेंगे। कभी भी आपसे ठोस की संख्या पूछेगा हमेशा बड़का ठोस के आयतन में छोटे ठोस के आयतन से भाग करते हैं। चलिए शंकु का आयतन सब लोग बोलिए क्या होता है? 1/3 पाई का मान 22/7 r स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर और गुना h। देखो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, शंकु का आयतन। सब लोग याद रखिएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु मतलब तंबू शंक्वाकारी होता है। अच्छा 1 बोरा का आयतन, तो 1 बोरा का आयतन कितना है? 2 है। 2 मीटर की, यानी 2 है। अब जितना हो सके इसको आप काटिए। देखो 1 7 से 1 7 खत्म, और 3 से 8 बार में, और 2 से 4 बार में, तो आपका हो गया 22 सते
154 गुना 4, 154 को 4 से गुणा करो, 616 हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि कई गो बोरा का चावल जो है वो तंबू में खाली किया जा सकता है ना। तो संख्या निकालने के लिए तंबू के आयतन में एगो बोरा के आयतन से भाग कर दो। कुछ कहना है बोलिएगा। आप भाई साहब नहीं समझे, ब्लैक टी शर्ट है, झूठ बोलते हैं, बोलिए कहां डाउट है? हो गया। ऐसे काहे देख रहे हैं क्वेश्चन को, इस तरह का निगाहों से बताइए। क्वेश्चन को ऐसे काहे देख रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल। देखिए डाउट है पूछा करिए, कुछ भी नहीं करता है कोई। बहुत लोग को ये भी रोग है, हम बताते तो बुझाता है, अपने बनाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है। बहुत लोग के साथ ऐसा भी रोग होता है, हम बता रहे तो पूरा का पूरा सब सटा सट जा रहा है माथा में, है ना। और खुद जब बनाना होता है तो फिर कलम रुक जाता है ना। ये सब अभ्यास का कमी है, थोड़ा समय दीजिए आप, है ना। सवाल में समय दीजिए, वो सही हो जाएगा ऑटोमेटिक। वो सबके साथ होता है, सबके साथ 100% स्टूडेंट के साथ होता है। कोई समय दिया तो धीरे धीरे बढ़िया हो जाता है, किसी का वही रहता है, सबके साथ होता है वो। मीनू की आयु 38 वर्ष है, मीनू 38 साल की अभी है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है ना। कितने वर्ष में मीनू अपने पुत्री की आयु की दुगनी, देखो मीनू है 38 साल की और उसकी बेटी है 8 साल की, करेक्ट। कई साल बाद, कितना साल बाद जस्ट डबल हो जाएगा? ऑप्शन ट्राई कर लो, ऑप्शन ट्राई कर लो। कितना? 22, 22 यहां जोड़ लीजिए, अब 22 यहां जोड़ लीजिए, देखिए तो कितना 30 और यहां कितना 60, डबल हुआ कि नहीं? आंसर हो गया, ऑप्शन से देख लीजिए। करेक्ट, कई साल बाद, तो अगर जितना साल आप बाद जाइएगा तो इसमें भी जुटेगा, इसमें भी जुटेगा, इसका डबल हो जाएगा। तो 22 साल बाद जाइए ना, 30 यहां 60, डबल हो गया तो आंसर हो गया। और नहीं तो इसे प्लस एक्स करिए, प्लस एक्स करिए, आई डबल तो उसमें 2 से गुणा करके बराबर कर दीजिए, एक्स का मान आ जाएगा 22। चलिए 12 नंबर सवाल सब लोग देखिएगा क्या कहता है। देखो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, M1 D1 H1 बाई W1 इक्वल टू M2 D2 S2 बाई W2 आपका आता है सबको। आदमी दिन घंटा ऊपर और वर्क काम कहां? नीचे। आदमी दिन घंटा ऊपर और काम कहां होगा? नीचे में आपका होगा, है ना। देखिएगा कहता है N+18 व्यक्ति, जिसमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटे काम कर रहा है, 20 दिन में इतना प्रतिशत काम कर। तो यह M1 व्यक्ति की संख्या, आई है H1, आई है D1 और यह है W1, वह घंटा, दिन, काम, आई समय, सॉरी आदमी। तो बैठाइए इसी पर, देखो N+18 M1 हो गया, कै दिन में? 20 दिन में। कै घंटा रोज? 7.5 घंटा रोज। कितना काम? 48%। बोलो कोई भी काम कै परसेंट होता है? 100%, जिसमें 48% काम इधर, तो बाकी का काम इधर होगा आपका, बाकी का काम 52% आपका इधर होगा, शेष काम। फिर कहते हैं N+12 व्यक्ति, तो N+12 व्यक्ति यहां पे हो गया, 30 दिन में 6.5 घंटा रोज, शेष काम नीचे बैठा दिए। आदमी दिन घंटा बटा काम, आदमी दिन घंटा बटा काम, बाकी n का मान निकालना है सोल्व करके। करो सोल्व सब लोग। देखिए 1 अंक के पहले डेसिमल यहां, 1 अंक के पहले डेसिमल यहां, तो 5 से 15 बार में और 5 से 13 बार में। 1 0 से 1 0 खत्म, 4 से कै बार में? 12 बार में और 4 से 13 बार में। ई 13 से 13 खत्म, है ना। फिर देखिए ये 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। तो बोलिए कितना हो जाएगा जी? 5n+90, आई 2 आ जाएगा उधर, तो 2 तिये 6n+72। सही बात है। अब 5n जाके घट गया 56 में से n, अब 72 आके घट गया तो 18 आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। सवाल में सब दिया, आदमी की संख्या, दिन दिया है, कै घंटा रोज काम कर रहा है, घंटा दिया है, काम कै % किया वो दिया है, तो MDHW दिया, इसी पर बैठ जाएगा आपका। कुछ कहना है कहीं पर बोलिएगा।
आयन का मान पूछ रहा है। चलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे, हम लोग लेट में हैं। 13 नंबर सवाल देखिएगा क्या कहता है। सवाल संख्या 13। ये जानते हैं सीधी सी बात, यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाव है जी, सीधा। देखो बटा में एक ना, बटा में एक। चलिए भिन्न का जोड़ जोड़ते हैं। बोले लसा कितना, 3 2 का लसा 6 हो गया। भिन्न का जोड़ जोड़ना है। 2 से भाग दिए 6 में 3 बार में भाग लगा। 3 से ऊपर गुणा होगा तो कितना, 9a और प्लस में 3 भी। आप फिर सुनिए, 3 से 6 में भाग दिए कितना, 2। अब 2 से यहां गुणा करिए, चिन्ह माइनस है तो 2a 2a। और सुनो ई माइनस और ई माइनस मिलके प्लस, 2 से गुणा करिए 6b। 1 से भाग दिए 6 में 6 और 6 दूना 12 भी। अब देखिए जी 6 नीचे में रहिए जाएगा। और सुनिए 9 गो ए में से 2 गो ए घटेगा तो 7a। हाँ 12 भी और 6 भी, 18 भी और 3 भी, 21 भी हो गया। 7 को ले लीजिए कॉमन, दोनों में है तो 7 कॉमन लेंगे तो ए, और 7 कॉमन लेंगे तो 3b और बटा में 6। ऑप्शन नंबर सी हो गया। भिन्न का जोड़ घटाव सीधे करना है, नहीं तो और में जानते हो एक और काम कर सकते हो। और में ए का मान 1 और बी का मान 2 रख दीजिए, पुट कर दीजिए, वैसे भी काम चल जाएगा। अलग अलग लीजिएगा, सेम मत लीजिएगा। सेम में कहीं कहीं गड़बड़ा भी जाता है, ऑप्शन 2 को मैच करे लगेगा। अलग अलग कुछ हो, ऐसा नहीं कि 1 के 2 2 3 3 4 1 - 1 2 - 2 कुछ भी आप ले सकते हैं और भी स्वतंत्र हैं। ए का मान 1 बी का मान 2, यहां बैठाइए, जो मान आएगा वही मान ढूंढिए आप, यही ऑप्शन में बैठा बैठा के। इसको यहां भी बैठाना है और ये ऑप्शन में बैठाना है। इसका मान जो ऑप्शन में मिल जाएगा वही सही होगा। आप बैठा के देख लीजिए, 1 2 यहां बैठाइए और 1 2 ऑप्शन नंबर सी में बैठे, दोनों सेम आएगा, बाकी किसी में ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज भिन्न का जोड़ घटाव करके। बढ़े आगे, चलिए हमारा ये अगला सवाल है 14 नंबर। सब लोग ध्यान दीजिए। चलिए फॉर्मूला यहां पे लग जाएगा। शायद जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, सवाल देखने से लग रहा है। किसी वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर किसी बिंदु पी पर मिल रहा है। देखिए जी सर्किल है, 2 गो जीवा ले लीजिए, एगो ले लीजिए, एगो जीवा है ए बी और दूसरा है सी डी। पहला जीवा कौन, ए बी, यहीं तक जीवा होता है ए बी, और दूसरा सी डी। अब इसको इसे बढ़ा दिए बाहर, तो बाहर कोई बिंदु पर मिल रहा है, किस पे, पी पे मिल रहा है। तो जानते हैं एक रिलेशन यहां पर होता है। ऐसा कभी फिगर बने, देखो जीवा ए बी है और सी डी है, इसको बढ़ाए हैं तो किस पे मिल रहा है, पी पर। तो एक रिलेशन याद रखना है यहां पर, पी ए गुना पी बी बराबर होता है पी सी गुना पी डी होता है। देखो पी ए गुना पी बी बराबर होता है पी सी गुना पी डी होता है। अगर ऐसा कभी भी अगर डायग्राम बन रहा हो, 2 जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा हो, चाहे बाहर या अंदर, रिलेशन हमारा यही होता है, पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी गुणा पी डी होता है। याद रखना है, रटना है, सब एग्जाम पूछता है। ज्योमेट्री का बहुत कह सकते हैं, सर्कल का ही इंपॉर्टेंट टाइप है, हर एग्जाम में सवाल देखना है। रेलवे भी खूब दबा के पूछा है इस पर क्वेश्चन, बहुत सारा सवाल पूछा है इसमें, है ना। अब क्या है इसमें, 1 2 3 4 गो है ना, 3 गो का मान देगा, चौथा का पूछे, खाली बैठा देना है। देखिए तनी, एपी का मान 200 mm, एपी मतलब पीए कितना 200 mm, तो यहां बैठा दिए 200। बोलो ए बी, देखो पूरा यहां से यहां तक कितना है 200, पूरा कितना 200, और ए बी कितना 120, तो क्या पी बी 80 होगा, पूरा यहां से यहां तक 200 और ये 120 तो 80 होगा। अब पीसी कितना 160। अब पीडी आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो पीडी निकाल लीजिए ना इसे। चलो काटिए, तो इसको, इससे कट गया 2 बार में और 2 से कटेगा 100 बार में, तो बोले पीडी बराबर, देखो पीडी यहां से यहां तक 100, अब पूरा यहां से यहां तक पीसी 160, ये पूरा 160 है, ये कितना 100, तो क्या ये 60 नहीं होगा,
तो सी डी बराबर 60 आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा डी हो जाएगा। ई वाला पूछ रहा है तो सवाल में दिया है पूरा 160, अब पीडी का मान अभी निकला कितना 100, तो पूरा 160 है 100 तो 60 हो जाएगा आपका। कुछ कहना है बोलिएगा, ये रिलेशन याद रखना है। यहां पर देखिए सभी लोग अगला सवाल, यहां तो ऑप्शन हम सुधरवाए हैं है ना, देखिएगा इसको उलट के लिखिए तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब बटा में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब बराबर 5 बटा, इधर उल्टे उधर भी उलट जाएगा। बोलो सी एंड डी लगा दें, क्रॉस गुना भी कर सकते हैं, क्रॉस गुणा भी कर सकते, अदरवाइज सी एंड डी मेथड। आप कहोगे सर सी एंड डी क्या होता है, सी एंड डी होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। कहेगा कहां लगाते हैं, तो एक ही तरह का टर्म जब प्लस में दिख जाए और माइनस में दिख जाए तो जल्दी से उसका सॉल्यूशन करने के लिए सी एंड डी लगाते हैं, अदरवाइज क्रॉस गुणा करके भी आप बना सकते हैं, जल्दी से सॉल्यूशन आप ऐसे कर सकते हैं। बोलिए साइन प्लस कॉस बटा साइन माइनस कॉस, जब इसमें सी एंड डी लगेगा तो सीधे हो जाएगा साइन बटा कॉस, यही होता है। ए प्लस बी बटा ए माइनस बी रहता है, सी एंड डी लगेगा तो सीधे लिखाएगा ए बटा बी, इतना बटा इतना, बस बस बस। 5 बटा 2 है, इसमें सी एंड डी लगेगा तो लिखाएगा 5 प्लस 2 बटा 5 माइनस 2 लिखाएगा, समझे। अब बोलो साइन बटा कॉस, टैन, टैन बराबर 7 बटा 3, 3। बोलो टैन बराबर 7 बटा 3, तो कॉट बराबर क्या 3 बटा 7 नहीं होगा। अरे टैन का कॉट उल्टा होता है कि नहीं होता है, साइन बाई कॉस टैन बराबर 7 बटा 3, तो कॉट बराबर 3 बटा 7। जानबूझ के हम कॉट लिख रहे हैं क्योंकि वहां पे हमें जरूरत है। अब क्या करना है, कॉट का मान 3 बटा 7 वहां बैठा देना है, यहां बैठा देना है। तो बोलो 1 प्लस 3 बटा 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बटा 49, और फिर 1 माइनस 9 बटा 49, सही बात है। आप चलिए 49 और 9 है 58 ना, 49 में से 9 घटेगा 40, अब काटिए ना आएगा 1.45। काटना भी नहीं है, देखो इससे भाग कै बार में लगेगा, एक बार में भाग लगेगा, तो 1.1 के जगह ना है, बाकी कहीं है तो आंसर मार देंगे ऐसे ही। बाकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी आप चाहे तो रेशियो बना सकते हैं। कॉट बना दिए और कॉट का मान बैठा दिए, ऊपर भिन्न का जोड़ घटाओ नीचे। एलसीएम जो यहां भिन्न का जोड़ जोड़ने में 49 आया ना, यहां 49 कट गया एलसीएम, वहां खाली ऊपर वाला लिखा गया 49 और 9 58, 49 में से 9 घटा 40। देखिए हमारा 16 नंबर सवाल क्या कहता है सुनिएगा, इसका आंसर बताइएगा 325, बता ही चुके हम भी। देखिए 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। रमन पहुंच गया 65 सेकंड में, और जानते हैं मोहन पहुंच रहा है 90 सेकंड में, तो मोहन हार न जा रहा है, जो ज्यादा टाइम लेगा वो क्या होगा, हार जाएगा। सीधी सी बात आपका है, जो ज्यादा टाइम लेगा वो हार जाएगा। तो कहता है रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है, रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है। तो एक बात बताइए, मोहन की चाल निकाल सकते हैं क्या, बोलो 4 बराबर दूरी बटा समय कितना 13 मीटर पर सेकंड हो गया आपका। 13 से कटे वाला एक है जी, 13 दूना 26, 13 बचे 65, और तो कोई नहीं है ना, कोई बात नहीं। देखो मोहन की चाल 13 मीटर पर सेकंड हो गया। अब कहता है कितना दूरी से हार गया। तो एक बात बताओ, रमन जो है दूरी कैसे सेकंड में कवर करता है, 65 सेकंड में, अब मोहन कैसे सेकंड में 90 सेकंड में। कितना सेकंड ही ज्यादा ले रहा है, 25 सेकंड ज्यादा ले रहा है। इसका मतलब यह है कि 25 सेकंड से ये हार जा रहा है आपका, 25 सेकंड से हार जा रहा है। जैसे 65 सेकंड में वो पहुंच गया, 65 सेकंड में अभी पीछे ही है,
उसके बाद वो 25 सेकंड जब और दौड़ता है ना तो 65 25 90 में जाके पहुंचता है। तो जब वो पहुंचा था तो 25 सेकंड वो पीछे था। उसको जैसे रमन डेड हिट कर गया, वहां पहुंच गया, और मोहन जो है उसके 25 सेकंड बाद वहां पहुंचने वाला है। इसका मतलब क्या है कि 25 सेकंड अभी वो पीछे है। बात समझिएगा, रमन पहुंच गया 65 सेकंड में, और जबकि मोहन वहां पहुंचने वाला है 90 सेकंड में। 90 से 65 कितना कम है? 25। मतलब अभी जो है मोहन 25 सेकंड पीछे ही है। 25 सेकंड बाद वो यहां पहुंचने वाला है। कितना पीछे है? 25 सेकंड पीछे है। मतलब जो दूरी पीछे है ये दूरी 25 सेकंड में तय करने वाला है। कौन? पीछे वाला आदमी मोहन। और वही कह रहा है कितना मीटर से हार गया, मतलब कितना दूर है। जब रमन पहुंच गया होगा तो उस वक्त तो कितना दूर है, वही वाला दूरी पूछ रहा है। कितना पीछे था वो दूरी खाली पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना। तो चाल लेंगे मोहन का 13, और कितना समय पीछे रह गया था? 25 सेकंड। तो 13 गुना 25 करिए, 325 आ जाएगा आपका। यानी रमन पहुंच गया और वो 325 अभी पीछे ही है। रमन जो है 65 सेकंड में वहां डेड हिट कर गया, अभी वो 25 सेकंड पीछे है। अभी 25 सेकंड उसको और टाइम लगेगा यहां तक पहुंचने में। तो यही वाला दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर मोहन की चाल और गुना 25 सेकंड समय, 325 हो गया। ये बुझौनिया टाइप के सवाल है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है। थोड़ा वहां पर आप माइनस साइन कर लो, वहां पर माइनस साइन लगा लीजिए। मैंने सुधरवा दिया है स्टार्टिंग में ही। यहां पर चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। माइनस होगा आपका। देखिए जी, बताइए x प्लस 1/x का मान कितना? 2√2। तो आप बता सकते हैं यहां पर x से, यहां पर बता सकते हैं x माइनस 1/x का मान कितना होगा? प्लस पर दिया है, माइनस पर निकालना है। तो देखो क्या होता है? √a² माइनस 4 होता है। माइनस साइन रहेगा तो माइनस का 4 होगा। बोलिए इसका स्क्वायर कितना? 8 और माइनस 4। याद रखिए चिन्ह माइनस है तो a² माइनस 4, माइनस चिन्ह है तो माइनस 4। प्लस देख के माइनस पूछेगा तो कितना हो गया? 2 हो गया। 8 में 4 घटा 4, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अब देखो x प्लस 1/x का मान निकल गया और यहां x माइनस 1/x का मान निकल गया। आप बताइए क्या यहां पर आप बता सकते हैं x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा? बोलो x प्लस 1/x का मान 2√8। तो x³ प्लस 1/x³ बता सकते हैं? a³ माइनस 3a होता है। याद रखना है फॉर्मूला, a³ माइनस 3a होता है। तो इसका क्यूब करिए तो 2 का क्यूब 8, इसका क्यूब करेंगे तो 2√2 यानी 16√2 हो गया। a³ माइनस 3a, 3 से गुणा करिए, 3 दूना 6√2। तो कितना हो गया? 10√2 हो गया। अब सुनिए x माइनस 1/x का मान इतना दिया हुआ है तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा? तो a³ प्लस 3a, इतना बराबर था a³ माइनस 3a, और जब माइनस आ जाता है a³ प्लस 3a। तो इसका क्यूब करिए, 2 का क्यूब है 8 और प्लस 3a तो 3 और गुना 2 होगा। तो 8 6 14 हो गया, 14 हो गया। सुनिए x³ प्लस 1/x³ का मान इतना और x³ माइनस 1/x³ का मान इतना। अब जानते हो जब इन दोनों को हम गुणा कर देंगे ना तो देखिए a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b यार इंटू a माइनस b क्या होता है? a² माइनस b²। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 6 में चल जाएंगे। 3 दूना सीधे 6 माइनस 1/x पावर 6। तो इसका कब मिलेगा? जब पावर 3 प्लस वाला पावर 3 माइनस वाला गुना होगा। तो करिए ना गुना, 10√2 और गुना कितना? 14। तो गुना करिए 14 दही 140√2, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए फिर से। प्लस में लिखाए थे, माइनस में नहीं, खिचड़ी मत करिए। यहां प्लस साइन ऐसे रहेगा ना तब लिखाए थे आपका, जबकि है क्या यहां पर? माइनस। हाँ माइनस वाला वैसे टूटेगा, प्लस में नहीं, जैसा नहीं टूटेगा।
ये पावर 6 है तो पावर 3 वाला प्लस में पावर 3 वाला माइनस में निकाल के गुना कर देंगे, 14 दही 140 वाला आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। देखो हर कुछ का फॉर्मूला नहीं होता है, बेसिक से चलिए। अब देखो यहां पर दिया हुआ है सपोज x प्लस 1/x का मान 4 दिया है। अब पूछ देगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहां से ही रिलेटेड हो जाएगा, नहीं होगा ये रिलेटेड। यस, अगर यहां प्लस रहेगा ना तभी फॉर्मूला बनेगा आपका, माइनस में फॉर्मूला नहीं बनेगा। फिर कैसे बनेगा, प्लस में दिया है ना तो फिर x माइनस 1/x निकाल लो और फिर दोनों को गुणा कर दो, ये वाला ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता, प्लस में डायरेक्ट होता है, माइनस में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। बोलिए फिर से कहां ना बुझाई बताइए। ये वाला याद नहीं है आपको, x प्लस 1/x का मान a तो x³ प्लस 1/x³ a³ माइनस 3a होता है। x माइनस 1/x का मान a तो इसका मान होता है a³ प्लस 3a होता है, समझे? ये वाला इसका मान होता है √a² माइनस है ना तो -4। अब माइनस वाला देख के अब प्लस वाला पूछेगा तो √a² प्लस 4। देखो एक एक सवाल में एक फॉर्मूला यहां लगा, एगो यहां लगा, एगो यहां लगा, अब फिर दोनों गुना हुआ, वो चौथा नंबर लगा a² माइनस b²। तब तो सब सवाल अच्छा लेवल का है, पावर 6 का पूछ दिया तो, लेकिन ये सब बार बार बना रहता, याद हो जाएगा तो सवाल ऐसी हो जाएगा आपका। चलिए 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 जल्दी से आंसर हो गया 432 और 247, तो 4 2 600 और 47 32 ऑप्शन नंबर ए बड़े हैं। देखिए ये फॉर्मूला है, ऊपर में देखो a² अब प्लस b² माइनस ab और नीचे a³ प्लस b³ बराबर 1/a प्लस b होता है। देखिए 3 बार गुणा हो रहा था a³ और 3 बार गुणा हो रहा है b³, नीचे a³ प्लस b³, ऊपर 2 बार गुणा तो a², फिर 2 बार गुणा b², फिर माइनस ab, है ना? तो अगर नीचे में a³ प्लस b³ है तो नीचे में a प्लस b होगा। अगर एक कभी कभी सवाल में उल्टा रहेगा, ई वाला रहेगा ऊपर और वो रहेगा नीचे, तब बराबर इधर भी उलट जाएगा, a प्लस b होता है। a³ प्लस b³ नीचे में तो याद रखना a प्लस b होगा। तो देखो 1/a का मान 432 है, अब b का मान उधर वाला 243 है, तो इसी को ना जोड़ दिए तो 1/679 आंसर हो गया। अब कहिए कहां से फॉर्मूला आ गया, क्रॉस गुना करिए, क्रॉस गुना करिए उधर जाएगा तो a³ प्लस b³, अब ऐसे गुना करिए तो बराबर हो जाएगा a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस ab, नहीं होता है तो वही वाला को उलट पलट कर लिखा गया है। तब नीचे में a³ प्लस b³ तो नीचे में a प्लस b, बस जोड़ दो आंसर पकड़ा गया। ऊपर में a³ प्लस b³ तो a प्लस b होगा ऊपर में, बस मिनट के अंदर में हो गया। देखिए हमारा अगला सवाल इतना 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 का चतुर्थानुपाती, देखिए a है और b है और ये c है, फोर्थ प्रोपोर्शन याद है, फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है b गुना c बटा a होता है, b गुना c बटा, याद रखना है a b c का फोर्थ प्रोपोर्शन b गुना c बटा a होता है। तो बोलिए कितना होगा, 192 और गुणा में 216 और बटा में 144 आपका हो जाएगा, ठीक ना? अब देखिए यहां काटिए, 16 से काटिएगा, काट दीजिए 16 से 9 बार में, आज 16 से काटिए तो 16 एकम 16 नहीं कटेगा ना, 16 से ही काटिए, 16 एकम 16 और 16 दूना 32, ठीक ना? और 9 से काट दीजिए इसको 24 बार में, और 24 बार आए 288 होता है, नहीं? चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला ध्यान रखना है, b गुणा c बटा में a ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 देखिएगा, भाषा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है ना, लेकिन सवाल आसान है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान दीजिए इधर। भाग के एक प्रश्न हल करते समय सुहास ने गलती से भाग के रूप में, भाज्य के रूप में
भाग के रूप में किस संख्या लेगा, इसका मतलब क्या, भाग के रूप में संख्या लीजिए, भाज्य के रूप में, है ना। सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम है। तो यहां पे देखो हम लिखेंगे भाज्य है। फिर आगे पढ़िए, उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या भी ले ली जो मूल भाजक से 20% कम है। लो भाई, यहां पर आपका हो जाएगा भाजक। फिर कहता है यदि भाग के मूल प्रश्न में सही भागफल 24 है और शेषफल 0 है। देखो सही वाला हम यहां लिख रहे हैं इसके सामने, और गलत वाला जो है ना इसके सामने लिख रहे हैं। बोलो सही में भागफल कितना है, बोलिए ना 24, और शेषफल कितना 0 है। सही में भागफल 24 और शेषफल 0। तो ऐसा करिए, अब ऐसा यहां पे डाटा लीजिए कि हम 10% और 20% कम कर सके इजिली, मतलब आसानी, जल्दी कम बेसी हो जाए। नहीं तो फिर मान लेते हैं उस तरह का टेढ़ा डाटा ले लीजिएगा तो फिर दिक्कत आप ही को होगा। तो ऐसा करो ना, भाजक को हम 100 मान लेते हैं। अरे 100 को घटाना बढ़ाना बड़ा आसान है, 100 में 20% कम करना लिख दो सीधे 80, जानबूझ के माने 100। अब इसको मत मानिए, इसको मानना नहीं। आप बताओ भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो 2400 हो जाएगा क्या, तो 2400 हो जाएगा, सब सही सही वाला हो जाएगा, भाज्य भाजक भागफल शेषफल, ठीक ना। अब पढ़िए, कहता है कि भाज्य के रूप में गलती से एगो संख्या ले लिया जो मूल भाजक से 10% कम है। गलती से एगो भाज्य ले लिया जो सही भाज्य से 10% कम है। बोलो इसका 10% कितना, 240 को 10% से कम करिए, इसको माइनस करिए 10%, तो 240 घटाएंगे तो कितना 2160 हो गया। सही बात है। अरे इसका 10% 240 घटाओ 2160 मिलेगा। फिर कहता है गलती से भाजक ले लिया जो मूल भाजक से 20% कम है। बोलो 100 में 20% कम करेंगे, 100 में 20% कम करेंगे तो हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब फिर कहता है पढ़िए, तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, तब कहता है कि सुहास ने कितना भागफल प्राप्त हुआ। कोई त्रुटि नहीं है तो कहता है भागफल कितना प्राप्त हुआ, कोई उसमें त्रुटि नहीं है तो कह रहा भागफल कितना प्राप्त हुआ। तो बताइए, अब भागफल निकालने के लिए क्या करेंगे, भाज्य में भाजक से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। शेषफल तो 0 है, शेषफल क्या है 0 आपका है, तो उससे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। खाली भाज्य में भाजक से भाग कर दो, जो आएगा वही भागफल हो जाएगा। पूरा पूरा कट जा रहा है तो इससे भाग दिए, भाग ले 27 8 216, सॉरी 27 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो एक सवाई नहीं मानना, ये मानना है आपका आंसर हो जाएगा। फिलहाल आज की सेवाएं तक गर्ल्स लोग पहले निकलेगी।